ये अपने आप गिर कैसे गया? आप जाइए, मैं साफ कर लेती हूँ। चोट लगवा ली ना तूने? अगर नवी नवेली दुल्हन को इसे बार बार कटना, घाव लगना ठीक नहीं है बेटा। चल मैं तुझे दवा लगाती हूँ। चल संभाल ना। काहीतरीच काय सांगताय आई? बाहर नहीं जाने देंगी मतलब? अगर मेरे प्यारे देवर जी को अपनी बीवी को लेकर कहीं बाहर जाना हो तब भी जाने नहीं देंगी? सुहासी के भले के लिए मुझे ये भी करना पड़े ना तो मैं करूंगी। सुहासी अब मेरी जिम्मेदारी है। अगर आई वो दुकान वाला सामान लेके आया है, उसमें सब कुछ है पर गुड़ नहीं है पूरन पोली के लिए, तो वो सुबह तक मंगवा देंगे। हाँ सामान चेक कर लें, ठीक है? ठीक है, अच्छा ला देख लेगी। ये आई के थोबड़े में 12 क्यों बजे? काय माई, शायद सुहासी की वजह से थोड़ी सी परेशान है। काय हो, क्या आपका इन सब चीजों पर विश्वास है? हाँ, अरे हिसाब करके सोना चाहिए, अच्छा होता है। कर्मा माजर, मैं हिसाब के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। तो मैं पूछ रही थी कि महाराजा का दिया सिंदूर क्या सुहासी के लिए सच में सुरक्षा कवच बनेगा? उसे रोज रोज सिंदूर लगाना, उस सिंदूर के बिना वो एक दिन भी नहीं रह सकती। क्या इन सब चीजों का कोई फायदा है? देख अच्छा, तू अच्छी तरह जानती है आई सुहासी को बहुत प्यार करती है और उसका भलाई चाहेगी। हाँ, ऐसा करने से उनके मन को तसल्ली मिलती है तो उसमें बुराई क्या है? बस हमारी यही तमन्ना है कि जोड़ी खुश है, बस रास्ते जो भी हो। मैं गणपति बप्पा से यही प्रार्थना करता हूं कि आई का विश्वास संकेत और सुहासी के लिए अच्छा साबित हो। रे देवा, एक शर्ट घे, दुआ लगा। अहो धुवायला तरी टाकायचं स्वतःच स्वतः। घाल ना।
ये लाइट को अचानक क्या हो गया? आ गई तू? पूरा दिन तुम्हें कोई ना कोई घेरे रहता है। अब जाके साथ रहने का वक्त मिला है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, 1 मिनट। हाँ, क्या हुआ? कमरे को इस तरह क्यों लिख रही हो, जैसे कमरे में पहली बार आई हो? इधर देखो ना, ये गजरा मैंने तुम्हारे लिए भिगो के रखा है, जैसे तुम्हारे बालों में लगने तक ये ताजा ही रहे। देखो ना, अच्छा नहीं लगा? वो यहाँ यहाँ क्या? वो भी यही थी। वो मुझे देखती है, बार बार मेरे सामने आती है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो केवल मुझसे ही मिलने आती है। कौन? पहली बार मुझे ट्रेन में मिली थी, बाद में पता चला कि वो 6 महीने पहले ही मर चुकी है। मैंने खुद वो अखबार का आर्टिकल पढ़ा था। उसके बाद मुझे हर जगह उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। इस वक्त भी। तुम ठीक कह रही हो, वो अभी भी तुम्हारे पीछे ही। चेहरा देखो अपना, 12 बजे हुए तुम्हारे चेहरे पे। ये सब ना वो भूत प्रेत की कहानियां पढ़ने की वजह से है। भूत प्रेत की किताबें पढ़ के तुम्हें सब जगह भूत ही नजर आता है। लगता है तुम्हारी भूत प्रेत की कहानियां पढ़ना बंद कराना पड़ेगा। याद रखो बस इस पल को, जहां सिर्फ हम दोनों साथ हैं, सिर्फ मैं, तुम और तीसरा कोई नहीं। हमें ये रात को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। क्या हुआ सुहासी? पता नहीं, लेकिन मेरे पेट में अचानक बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ तुम्हें? सो जाओ। हाँ, कल तुम्हारी मुंह दिखाई है ना, फिर बहुत थकान हो जाएगी। चला हो गई तैयारी तेरी? हो आई, पूरन पोली बनाने की सारी तैयारी हो गई है। बस ये किसी के हाथों से गुड़ भिजवाते ही होंगे। फिर मेरी प्यारी देवरानी को अपने हाथों से पूरन पोली बनाकर रसम पूरी करनी है। अगं जरा वडांवर लक्ष ठेवा। हो आई लक्ष्य माझं। अरे तू क्या कर रही है यहाँ? छिपकर बातें सुन रही क्या? नहीं आई, वो मैं बस उनके लिए चाय लेने आई थी। अच्छा अगं हो ये त्याचं काय आहे ना आई, रात को बहुत गहरी नींद सोई थी। सच बता, रात को सोई या नहीं? कब का? सुहासी, पतीले में चाय रखी है, गरम कर लेना। हम सबने पी लिए है। सुलक्षणा, ये ले, वादा किया था ना तुझसे, तो नारियल ले आई। और चाहिए तो मंगवा लेना, आंगन में पड़े हैं। हाँ? ये ले, और जा रही हूँ। सुहासी, तुझे पता है ना
आज तेरी मुंह दिखाइए। आज जो लोग आएंगे उनके लिए पूरन पोली बना के देना है। आज शुभ दिन है, पहली बार खाना बनाने जा रही है तू, ध्यान से। हाँ जी आई। ठीक है, अभी तक नहाया नहीं तू? अरे काम पे जाने के लिए लेट होगा ना। वही बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था तो मैं अच्छा अच्छा, रसोई में पानी आ रहा है। सुहासी, इसे चाय दे देना। मेरे प्यारे देवर जी, अब आप रसोई घर में आ ही गए हैं तो जरा मेरी ये बाल्टियां भी भर दीजिए ना। क्या है, मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा और आपको भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा। वो क्या, कोई देख लेगा? देखने तो आया हूँ। सुबह उठा तो तुम वहां नहीं थी, तो पानी ना होने का बहाना बना के तुम्हें देखने चले आया। चाय ठंडी हो जाएगी। तुमने बनाई है? सिर्फ गर्म की है। फिर भी पीनी तो पड़ेगी। पहली बार मेरे पति ने रसोई में कुछ किया है, चाहे चाय गर्म ही पीने की हो। धत, चाय पीते वक्त शोर नहीं करते। अच्छा, तो बिना शोर के चाय कैसे पीते हैं? तुम ही सिखा दो। तुम्हारे होठों पे लगते ही ये चाय मीठी कैसे होगी? लगा तो नहीं ना? नहीं, मैं आप ही के पास आ रही थी काकी। आपने मुझे कहा था ना कि अपने पैठणी साड़ी से मेरी गुड़िया के लिए साड़ी बनवाओगी। वो कहाँ है? वो तो मैं भूल गई। आप कैसे भूल सकती हो? आपको पता है ना, जब आपकी शादी हुई थी तब मेरी गुड़िया की भी शादी हुई थी और आज इसकी मुंह दिखाई है। चलो, मैं तुम्हें देती हूँ तुम्हारी गुड़िया के लिए नई साड़ी। सुहासी, अगर इसकी गुड़िया की मुंह दिखाई के चक्कर में तुम देर मत कर देना। चल जल्दी तैयार हो जा। और हाँ, सिंदूर जरूर लगा लेना। एक भी दिन इसे लगाए बिना रहना नहीं है तुम्हें। जी आई। चलो, सब कुछ वक्त पे तैयार हो गया और अपना घूंघट ऐसे ही रखना। क्या कर रही हो दिव्या? आज मेरी गुड़िया की मुंह दिखाई है ना, उसी की ही तैयारियां कर रही हूँ। ये सब तैयारियां तुमने करी है? अब ये गुड़िया मेरी ही है ना, तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ, ये साड़ी मेरी सुहासी काकी ने बनाई है। सुंदर लग रही है ना मेरी गुड़िया। पर आप कौन है आंटी? अभी तुमने ही कहा ना मुझे आंटी, मैं तुम्हारी आंटी हूँ। अच्छा हुआ आप आ गई। अब मुंह दिखाई में एक बड़े का होना भी जरूरी होता है ना। चलो अब जरा देख लेते हैं कि कुछ कमी तो नहीं रह गई। लो,
तुम्हारी नई नवेली दुल्हन के माथे पे सिंदूर तो है ही नहीं। ओफो, भूल गई। मैं अभी आई के पास से लेके आती हूँ। आई के पास से नहीं दिव्या, काकी के पास से लाना। उनकी भी तो नई नई शादी हुई है ना। और फिर ये साड़ी भी तो उन्होंने ही दी है। ठीक है, मैं अभी आई। मैं मैसेज राउत, वो लड़के वालों की तरफ से। मैं नहा रही हूँ। ठीक है, मैं ही ढूंढ लेती हूँ। ये रहा। और ये मेरी गुड़िया का हार। आंटी, चल लोकर चल। हाँ, और वो दोनों पटला सीधा, हाँ ऐसे रख। अच्छा, तो चद्दर भी लगानी है। हो। सिंदूर कहाँ गया? मैंने तो यहीं रखा था। बरं झालं आला घेऊन जा ग त्यांना. अहो या ना तुम्ही, या बरं हो बरं छान आहे. असं बसा ना. हो या बसा या ना. या बसून घ्या ना.
होता रहेगा। बहू कहाँ है जिसको देखने हम यहाँ आए हैं? सुहासी की तैयारी हो गई कहने दे, बुला जाओ उसे। हो बोलवते। सुहासी, अगं झालं का? सुहासी, दरवाजा खोलो, मैं ही हूँ। सुहासी, 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 दार उघड। सुहासी, दरवाजा खोलो बेटा। सुहासी, सुहासी बेटा, सुहासी, सुहासी, अब तुम और मैं एक हैं। अगं भाई सुलक्षणा, अब इंतजार नहीं होता, दिखा भी दे अपनी बहू का मुंह। सुना है बड़ी सुंदर है, इतना तो हम अपने इनका चेहरा देखने को भी नहीं तरसे। काकी, गलती आप ही की है ना, अब शादी में क्यों नहीं आई? दुल्हन है, मुंह दिखाई की रस्म है, तैयार होने में वक्त तो लगेगा ही ना। चल सुहासी, अगर चल। चल सुहासी, अगर चल। आप बताइए, मेरी देवरानी का चेहरा देखने के लिए आप क्या देंगी? बस नहीं हो। अब मैं ही शुरुआत करती हूँ। कोई ना कोई तो करे शुरुआत भाई। बहुत सुंदर है। हाँ, हाँ, देख लेना। और देखे तो सही, मेरे बेटी की देवरानी कितनी सुंदर है। अगर ये है काय, विसर लिस्का। पहले सुहासी को गोद में बिठाओ और फिर आईने में चेहरा देखो। खरंच ये सब उम्र का है। सुहासी, काय करतेस? चल उठ। झाली गसून ही या घरची, लेक लाडकी त्या घरची, लेक लाडकी त्या घरची, झाली गसून ही या घरची, झाली गसून ही या घरची, लेक लाडली त्या घरची, लेक लाडली त्या घरची, झाली गसून ही या घरची।
काय गाई कैसी लगी मेरी देवरानी? लगता है सुहासी का सुंदर चेहरा देख के आई दंग रह गई है। शब्द नहीं सूझ रहे ना? लगता है इन्होंने आईने में सुहासी की वजह खुद का चेहरा देख लिया लगता। काय हो काकी? असं म्हणता माझ्या आईला? सुहासी अच्छा सुहासी सुहासी काय करते? ये मामी सुहासी सुहासी अरे तुम लोग ये पूरन पोली खाओ। सुहासी ने पहली बार बनाई है अपने हाथ में। कोई ये पूरन पोली नहीं लेगा। जहाँ देखा मुझका खाना खाने आ गए लोग, हरकत कहीं के। क्यों घर में खाना नहीं मिलता? आंखें फाड़ फाड़ कर देखता था और अब आंखें खुली की खुली रह गई थी। सर रहा होगा कहीं, बस आ रही होगी उसके शरीर से। किसी की नजर खराब, किसकी जुबान। आ गए सब लोग मेरा चेहरा देखने। अगं आई थांब ना, कुठे चाललीस? नहीं नहीं मुझे जाने दो, देर हो जाएगी। हाँ बेटा। रुको आई, दिवाकर आते ही होंगे, वो तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देंगे। नहीं नहीं उन्हें कोई तकलीफ देने की है, मैं अकेली चली जाऊंगी। सुलक्षणा आपटे, सुहासी आपटे की सास। जानता हूं यहां क्यों आई आप। सुहासी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है ना? महाराज, आपने जो सुहासी को रक्षा कवच दिया था, मैंने सुहासी के शरीर पर आपके बताए अनुसार लगवा भी दिया था। फिर भी सुरक्षा कवच होते हुए भी ये सब कैसे? नहीं, ऐसा अजीब बात नहीं है। हनुमान जी की सुरक्षा कवच के होते कोई भी बुरी से बुरी आत्मा सुहासी के शरीर पर अधिकार नहीं कर सकती, लेकिन इस आत्मा ने तो शरीर पर काबू कर लिया है। इसका अर्थ तो यह है कि किसी भी तरह से वो सुरक्षा कवच टूट गया है और वो जो अभिमंत्रित कील मैंने आपको दी थी वो भी अपने स्थान पर अब नहीं है। नहीं, मला काही माहिती नहीं, मैं सब जानती नहीं, मगर महाराज आपको हमारी मदद करनी होगी। मेरी बहू सुहासी, उसको इस तकलीफ से बचाना होगा महाराज। नहीं ताई, मी सध्या काही करू शकत नहीं। मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। चतुर्मास चल रहा है और इस समय मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता।
इन 4 महीनों में हम साधक अपनी शक्तियों को प्रयोग नहीं करते, बल्कि साधना करके उसकी ताकत को बढ़ाते हैं, ताकि बाद में जाकर जन कल्याण की सेवा में काम आ सके। तो आप कुछ नहीं करेंगे? करूंगा। मैं सुहासी के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना करूंगा कि जो बुरा साया उस पर है वो हमेशा हमेशा के लिए टल जाए। पर प्रार्थना के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। आई बाबा, बाबा क्या हुआ सुहासी को? आई क्या हुआ सुहासी को? घर के बाहर की दीवार पे जो कीला लगाया था उसके बारे में तुझे कुछ पता है? हाँ आई, मैंने वो कीले को बाहर देखा था। वो गमले से टकरा के नीचे गिर गया। मुझे लगा किसी को चोट लग जाएगी तो मैंने उठा के कीले को बाहर फेंक दिया। अरे वो किला सुहासी और घर को बचाने के लिए लगाया था। घर में कोई बुरा साया ना आए उससे बचने के लिए वो किला लगाया था। अब पता चला सुहासी का बेटा ऐसा क्यों रहा। सुहासी पर बुरा साया पड़ चुका है। बस कर आई, इस सुहासी पे कोई साया वाया नहीं है, बस उसकी तबीयत जरा खराब है। बाबा आप समझाइए ना आई को। पूरी उम्र बीत गई और समझ में आ गया कि ये कभी समझ नहीं पाए। दादा सुहासी कहाँ है? अंदर है, सुबह से आई ने बंद कर रखा है। क्या आई तुमने सुहासी को दिन भर कमरे में बंद करके रखा है? आई उसकी तबीयत खराब है, उसे हमारी देखभाल की जरूरत है और तूने उसे कमरे में बंद करके रखा है। कोई उसे मिलने तक नहीं गया। संकेत तुम अंदर नहीं जाओगे। सुहासी पर बुरा साया पड़ चुका है। तू चुप हो जा। सुहासी पे कोई साया वाया नहीं है, बस उसकी तबीयत जरा खराब है। तेज बुखार के कारण उसे मेनिंजाइटिस के अटैक्स आते हैं और उसे संभालने की वजह आपने उसे कमरे में बंद करके रखा है। संकेत बस आई, अब हद हो गई। तुझे से नहीं देखना तो मत देख। सर वो मेरी पत्नी है, मेरे भरोसे पे आई हो यहाँ। अगर तुझे अपने अंदर श्रद्धा पर विश्वास है तो मुझे भी इस बात पर विश्वास है कि उसे मेरी जरूरत है। संकेत सुहासी 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 क्या हुआ तुम्हें? सुहासी क्या हुआ तुम्हें? सुहासी में संकेत हूँ। सुहासी क्या हुआ? सुहासी सुहासी क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है संकेत। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। सुहासी तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुहासी मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सेम केस ऑफ मेनिंजाइटिस। घबराने की कोई बात नहीं है संकेत। अक्सर इन केसेस में पेशेंट को संभालना मुश्किल हो जाता है। बस आप बराबर दवाई देते रहिएगा। जी डॉक्टर। डॉक्टर और कोई टेस्ट? अभी तो जरूरत नहीं है,
अगर बाद में पड़ी तो करवा लेंगे। जी डॉक्टर, थैंक यू। देखा, डॉक्टर साहब ने भी कहा ना कि सब ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। पर घर में सब लोग वो क्या कहेंगे? घर में कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना। ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, ठीक है? सुलक्षणा, तू अब किस सोच में परेशान हो रही हो? एक ही बात है चिंता की इस वक्त, सुहासिक। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है? अब कुछ कुछ मेरे समझ में आ रहा है और मेरा विश्वास पक्का होता जाता है। सुहासी के इस समस्या के बारे में सुहासी के घर वालों को पहले से पता था, फिर भी उन्होंने हमसे ये बात छुपाई रखी और इतनी जल्दबाजी में संकेत के साथ उसकी शादी भी करवा दी। ऐसा मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। सुहासी के माता पिता ऐसे है ही नहीं, यह बात ही कुछ और है। सुलक्षणा, तुम फिर से अपना अंधश्रद्धा का राग छेड़ना। अरे सच तो यह है कि सुहासी, तू जा आत्मा दे। डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सुहासी दवाइयों से जल्दी ठीक हो जाएगी। आई, सुहासी को तेरे प्यार की बहुत जरूरत है और इससे सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे साथ की। सुहासी, मैं पुणे जा रहा हूं, कुछ काम आ गया है। एक दिन में लौट आऊंगा। वैसे ये लाल साड़ी तुम पे बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये गजा भी तुमने अभी तक ताजा रखा हुआ है।